जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से, बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा। देखिए, द्विघात समीकरण जानने से पहले हम आज आप लोग बताएंगे कि द्विघात हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी चर का घात अगर 2 रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स चर है। ओके, और चर अचर ऑलरेडी बता चुके हैं। चर हम उसे कहते हैं जिसका मान बदलता है, जो एबीसीडी के अक्षर में रहता है। और अचर किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चर का घात कितना 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात बोलेंगे। अगर 3 रहता है त्रिघात बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर आ रहा है द्विघात हो गया, अब समीकरण आ गया। समीकरण हम उसे कहते हैं, देखिए इसमें आपको बराबर दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग सुनिए कि हम मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण का उपयोग करते हैं। और समीकरण हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें बराबर रहता है। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं गुणनखंड विधि। देखिए, गुणनखंड आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आप नहीं सीखे तो आप इसी वीडियो में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि की मदद से शून्य निकालना है। अब देखिए, द्विघात हम लोग पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में घात कितना होता है, चर का घात 2 होता है, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 निकलेगा। जितना घात रहता है उतना x का वैल्यू निकलता है। लेकिन द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, और द्विघात का मतलब हो 2 घात, ठीक ना। जिसका 2 घात होता है उसको बोलते हैं द्विघात बोलते हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए, इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यहाँ पर a बराबर, देखिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना के मूल ज्ञात करना है। मूल या इसको बोलते हैं शून्यक। अब देखिए, मूल या शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर में 0 करते हैं। देख लीजिए, बराबर में 0 दिया हुआ है। चलिए पहले समझते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेके। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बराबर नहीं देंगे, अगर यहाँ पर बराबर नहीं देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, इसको समीकरण नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ बराबर में 0 दे दिए तो इसको बोलेंगे हम क्या, समीकरण बोलेंगे। अब चलिए पहले समीकरण को हटा देते हैं। आप लोग को पहले सिखाते हैं कि गुणनखंड कैसे बनता है। देखिए, अब इसको हटा दिए क्योंकि अब हम लोग अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए, गुणनखंड में आप लोग को बताए थे हम कि इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका फर्स्ट जिसमें x² गुणा कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना 3 अक्षर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों के गुणा कीजिए, 2 और 3 गुणा कीजिए, पहला और लास्ट का गुणा कीजिए, 2 3 6, कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर कितना x² हो गया, होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप हटा दीजिए, इसका क्या हटा दीजिए। बस आप क्या कीजिए कि 2 और 3 को गुणा कर दीजिए, 6 आ गया। अब 6 को क्या कीजिए, एलसीएम कर दीजिए, 2 से लगाते हैं 3 बार में आ गया। हमको कितना है, 2 और 3 में टूट गया, ठीक ना। 6 को 2 और 3 में तोड़ दिए। अब क्या करना है, इसके बाद दोनों गुना करने के बाद यहाँ लिख दिए, उसके एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद 2 और 3 आया, ठीक है। अब देखिए, अब 2 और 3 को हमको देखना है और पहचानना है कि 2 और 3 को जोड़े, क्या 2 और 3 को जोड़े और घटाए से हमको क्या आना चाहिए, हमको 5x आना चाहिए। और गुना करने से 6 तो आ ही जाएगा। लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि जोड़ने के बाद हमको बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने के बाद जो यहाँ पर आया है वही रहेगा, ठीक है। अब तुम समझिए, यहाँ पर 2 और 3 है, तो देखिए तो कि 2 और 3 को जोड़ने से 5 आ रहा है कि नहीं, तो हाँ, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको दिया माइनस में, अब माइनस में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह माइनस होगा, तो ना, माइनस माइनस जुड़ जाता है और माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो बात वही है। अब यहाँ पर देखिए, इससे क्या होता है ना, गुना करने के बाद इससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि हाँ, इसके बीच में इसकी जगह पर क्या होगा। देखिए, जैसे पहला टर्म है उसे यहाँ लिख दीजिए, 2x² हो गया, ठीक। लेकिन अब 5x को हम क्या, ये दोनों की मदद से 5x को किस तरह से करें ताकि जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा और गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। देखिए, यहाँ 2 और 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2x करते हैं और यहाँ -3x करते हैं। देखिए, 2 और 3 को जोड़ दिए तो 5 आ गया, यहाँ भी x, यहाँ भी x हो गया। लेकिन दोनों माइनस में तो भी माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कितना 3 है, दोनों के यहाँ पर क्या किए, 2x ले लिए और -3x। देख लीजिए, दोनों के जोड़े तो यहाँ आ गया -5x, लेकिन गुना करेंगे तो 3 गुना के 6 हो गया, है कि नहीं। देख लीजिए ना, -2x गुने कितना है, -3x, एक ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 गुना के 6 हो गया, x² हो गया। देख लीजिए, गुना किए थे इसको 2 और 3 6 हो गया, अब x² कीजिएगा तो x² हो गया, होगा ना। तो देखिए, इतना आ रहा है कि नहीं, आ गया। तो गुना करने के बाद हमको इतना आना चाहिए और जोड़ने के बाद हमको इतना आना चाहिए। देखिए, आ गया।
अब क्या करना है, अब आप लोग को हम कॉमन निकालने के लिए सिखा चुके हैं। कॉमन निकालने के सिखाए थे कि अगर दो कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में समान होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए दोनों में क्या क्या है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। निकालिए। अब 2x² में से 2x निकालिए तो क्या बच गया, एगो x बच गया, तो एगो x लिख दिए माइनस। अब 2x है, ये था 2x हम खींच लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। हो गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब हमको देखिए जो जितना यहाँ पर है ना वही हमको यहाँ पे लाना रहता है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर प्लस में लेके चलेंगे, ठीक है, एकदम तो क्लियर कि दोनों में 3 शामिल है, 3 ले लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ प्लस लेंगे तो हमको आगे -x हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर +x चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, इसमें से माइनस निकाल लिए और 3 भी निकाल लिए तो क्या बच गया, x हो गया। अब देखिए अब ये प्लस में से एक माइनस खींच लेंगे तो एक माइनस बच जाएगा, ठीक है ना। अब 3 में से 3 गया तो 1 बच गया, क्लियर। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है, अब ये देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब दोनों में से देखिए ये दोनों में से कौन कॉमन है, देखिए x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो यहाँ पे x - 1 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक ना। जब ये दोनों में से इसको खींच लिए तो क्या बच गया, 2x हो गया, ठीक। अब यहाँ कितना बच गया, -3 बच गया। इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझिए अगर आपको गुणनखंड बोलेगा तो आपको यही तो लिखना है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं द्विघात समीकरण, ठीक है, वो भी गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कितना, बराबर में 0, तो यहाँ बराबर में 0 कर देंगे तो ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक ना। अब देखिए बराबर 0, जब तक हम लोग 0 बराबर में नहीं करेंगे तब तक हमको x का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको बराबर में कर लिए, ये अब हो गया द्विघात समीकरण। अब देखिए जब यहाँ बराबर कर दिए तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको या देंगे, क्या करेंगे, या, देख लीजिए हो गया। अब समझिए अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का फैक्टर है, क्या 2 का फैक्टर है, तो एक क्या कीजिए, एक बीच में लाइन पार दीजिए, अब एक इसके साथ एक इसके साथ, तो हो गया x - 1 बराबर 0, बराबर 0 था। अब यहाँ इसको ले लेंगे 2x - 3 बराबर में 0। अब 0 क्यों हुआ, देखिए अगर हम इसको ले लिए, ठीक है, तो इसको क्या किए, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये यहाँ गुना में है, यहाँ का भाग में आ जाएगा, तो 0 बटा इतना हो जाएगा। अब कोई भी चीज में अगर मान 0 में कोई भी चीज से अगर भाग देंगे तो 0 बचेगा, ये 0 हो गया। अब इसको लेंगे, यहाँ ले लिए, ठीक, अभी गुना में था, इसको भाग में भेज देंगे तो 0 बटा इतना हो जाएगा। अब इतना से भाग देंगे 0 में तो 0 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ बराबर है, यहाँ पे याद देंगे। अब यहाँ देखिए x - 1 बराबर 0, तो क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए 2x बराबर कितना हो गया, 3, तो x बराबर कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका घात कितना था, देखिए x के घात 2 है, 2 घात है, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। देख लीजिए एक ही निकल गया, एक ही निकल गया। अब लिख दीजिए अतः x के मान 1 हो गया, कॉमा कितना आ गया, 3/2 हो गया। हो गया आंसर, और क्या कुछ करना है, देख लीजिए बस यही काम करना है और कुछ काम नहीं करना है, ठीक ना। अब चलिए समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 6x² माइनस x - 2 बराबर में 0। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको भी शून्य निकालना है। यहाँ पे घात कितना 2 है, इसलिए यहाँ पे x के मान 2 कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब समझिए अभी क्या बोले कि पहला और लास्ट के क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 6 और 2, 6 2 कितना हो गया, देख लीजिए, तो 6 2 यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया, 6 2 के 12, यहाँ पे x², यहाँ पे x², लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 और 3 के गुना किए थे, इसके भी आगे प्लस में, इसके भी आगे प्लस में, इसलिए प्लस में था, लेकिन यहाँ पर कितना, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ -2 है तो -2 हो गया, तो 6 2 के 12 माइनस में, तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमको बस इतना ध्यान देना है कि जो इसमें से x² हटा दीजिए, कितना बच गया, 12, 12 को क्या करें, एलसीएम निकालना है, 2 से कीजिए 6 बार में, 2 से कीजिए 3 बार में, ठीक ना। तो कितना आ गया, 2 2 के 4 और 4 3 12 आ गया ना। अब देखेंगे कि हम इन तीनों के मदद से क्या करें ताकि जोड़ने और घटाने के बाद हमको x आएगा और गुना करने के बाद हमको इतना आना चाहिए, देख लीजिए। अब देखिए अब यहाँ बराबर है तो यहाँ पे याद देंगे, ठीक है, 6x² हो गया माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए और गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ -x है, -x, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 2 के 4, 4 में से 3 चल जाएगा तो एक x बच जाएगा, 4x में से 3x चल जाएगा तो एक x बच जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में है, माइनस मतलब क्या होगा कि बड़ा, देखिए जो ये 2 2 के 4 है, 4 है ना, हमको बड़ा माइनस लेके चलना पड़ेगा, देख लीजिए
इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3x। अब देखिए, अब यहाँ कितना -2 है। अब समझते हैं, चार में से 3 चल जाएगा, एगो एक्स बच जाएगा। दोनों से बड़ा कौन था? बड़ा ही था, इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब गुना करने से इतना आ गया और जोड़ने के बाद कितना आ गया? इतना आ गया। तो समझिए कि सही है, ठीक ना। अब क्या करना? अब कॉमन निकालना है। अब देखिए, दोनों में से कॉमन क्या है जी? तो कॉमन देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है कि नहीं? अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम 2x कॉमन निकाल लेंगे। जब 2x कॉमन निकाल लिए 6 में से, तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, 3x। ठीक है, माइनस, अब 4x में से एगो x निकाल लिए तो बचेगा 4। अब 4 में से 2 निकाल लिए तो कितना बचेगा? 2 बच गया। कॉमन निकालने के ऑलरेडी सिखा चुके हैं गणित का जड़ पार्ट 2 में, तो अगर आप नहीं देखे तब जाके देख लीजिए, ठीक ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई भी बच्चा के मैथ में दिक्कत होता है, बस वहां पर पहुंच जाइए, उसके बाद आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों कॉमन हो गया। अब देखिए, ये दोनों में कॉमन क्या है? अब ये दोनों में कॉमन को कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब कुछ, क्योंकि यहाँ 3 है, 2 है, तो कोई कॉमन नहीं होगा। लेकिन जब कॉमन नहीं होगा तो देखिए, हमको यहाँ पर भी लाना है इतना, तो क्या करेंगे? कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक तो होगा, होगा ना। यहाँ प्लस में एक कर देंगे, ठीक है। प्लस में क्यों किए? क्योंकि प्लस यहाँ पर था, प्लस निकाल लिए तो बचेगा सिर्फ कितना? 3x हो गया। अब इसमें से एक देखिए, इनमें भी एक है, इसमें एक है, एक निकालिए तो क्या बचेगा? जैसे उसे लिख देंगे, बराबर में 0। अब देखिए, अब यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो जो सेम है उसको निकाल लीजिए बाहर, निकालिए। अब इसमें से ई निकालिए तो क्या बच गया? 2x हो गया, प्लस इसमें से ई निकालिए तो क्या बचेगा? +1 हो गया, बराबर में 0। अब देखिए, अभी बीच में लाइन पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 2 निकालना, 1 2 हो गया। यहाँ पर दिया यहाँ 3x - 2 बराबर में कितना? 0। तो 3x बराबर कितना हो गया? -2 से जाके प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना होगा? 2/3 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ हो गया 2x + 1 बराबर 0 हो गया। ठीक, 2x बराबर 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा? -1/2 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अतः x का वैल्यू कितना निकल गया? 2/3 -1/2 आंसर। 2 को था, देख लीजिए, इस चर का घात कितना? 2 है, इसलिए यहाँ पर x का मान कितना निकल गया? 1 2 निकल गया, ठीक ना। अब देखिए, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या है? देखिए, रूट वाला है। थर्ड नंबर में क्या है? बहुत सा बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रूट के जोड़ घटाव गलती होता है, ठीक ना। इसलिए हम आप लोग के लिए सबसे पहले रूट के जोड़ घटाव गुना भाग ऑलरेडी बता चुके हैं गणित का जड़ पार्ट 1 में, ठीक ना। तो आप जाके देख लीजिएगा, 18 से 22 लेक्चर आप क्लियर कर लिए ना, तो आप कभी भी रूट में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको ये नहीं देखना है कि रूट है तो हम भाग जाना, नहीं, रूट से भागना नहीं है, जो काम करना है वही काम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, इसका फर्स्ट अब इसका लास्ट दोनों को गुना करना है। यहाँ पर कितना? 3x², यहाँ 2 है, 3 गुना के 6 हो गया ना, x² हो गया। अब क्या बोले थे कि जो यहाँ पे 6 है ना, वो 6 को तोड़ेंगे, 2 और 3 में तोड़ दिए। अब देखिए, तोड़ने के बाद देखिए हमको कि यहाँ पर हम दोनों की मदद से क्या करें, दोनों के जोड़ने के बाद इतना है, जोड़े घटाने के बाद इतना आना चाहिए, और गुना करने के बाद हमको इतना आना चाहिए। अब समझिए, आप लोग को बताए थे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे याद देंगे 3x² जो है वही लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या करें? हम देख रहे हैं 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, या 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। हमको इतना नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। देखिए, अब नहीं आएगा तो यहाँ पर 6 दिया हुआ, 3 गुना के 6 कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। अब 6 में हमको कुछ करना है, तो यहाँ पर दिया 2√6। इसका मतलब क्या हुआ कि √6 जोड़ेंगे √6 के साथ तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे √6x - √6x। अब ध्यान दीजिएगा, √6 तो 2 हो गया, 2√6, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। लेकिन दोनों के जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, √6 कितना होगा? √36, और 36 का वर्गमूल कितना? 6 होता है, 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए, x² हो गया, मतलब गुना करने के बाद भी हमको इतना आना चाहिए, और जोड़ने के बाद हमको इतना आ ही रहा है, तो हो गया सही, ठीक ना। अब देखिए, +2 है, +2 कर दे बराबर 0। अगर आपको इस प्रकार से आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर बीच वाला रूट में है तो कोशिश कीजिए कि सबको रूट में चेंज करने के लिए, उससे क्या होगा कि आपको कॉमन निकालने में थोड़ा आसानी रहेगा। देखिए, आप क्या करना है कि 3x² है, 3x² है, तो 3 को क्या कीजिए, आप रूट में चेंज कीजिए। तो 3 के लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, बोलिए। इससे क्या होगा, कॉमन निकालने में थोड़ा आसान रहेगा। अब देखिए, माइनस हो गया। अब √6 है तो √6 के लिख सकते हैं 2 गुने 3 हो गया,
एक से x हो गया माइनस, अब 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 हो गया x हो गया, x बाहर हमेशा x बाहर आएगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग पढ़ा चुके बहुपद में। अब देखिए जैसे अब कॉमन निकालना थोड़ा आसान हो गया। अब देखिए कि दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो हम निकाल लेंगे √3 x निकाल लेंगे, ठीक ना। अब √3 निकाल लिए बाबू, तो क्या बचेगा, एक √3 बच गया, तो एक √3 हो गया। अब 2 x में से एक x निकालिए तो एक x बच गया, ठीक, माइनस। अब देखिए यहाँ √2 गुने √3 है, अब इसमें से √3 निकाल लिए, ठीक है, तो बचा कल √2 बचा, तो √2 हो गया, x था x निकाल लिए माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर क्या करें कि हमको इतना ही यहाँ आना चाहिए, इसमें देखिए तो यहाँ पर देखिए इसको भी रूट में चेंज कर दीजिए ना, 2 के भी कीजिए तो कितना होगा, √2 गुने √2, √2 गुने √2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक ना, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, इसलिए कर रहे हैं। बहुत सा बच्चा को दिक्कत होता है रूट में, इसलिए 18 से 22 लेक्चर जाकर देख लीजिए, आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत होगा ही नहीं, बता रहा है बार बार आपको, आप जाके देख लीजिए, ठीक ना, देख लीजिए। अभी दोनों में कॉमन का होगा, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 होगा, ठीक। अब देखिए जब √2 निकाले तो क्या बच गया, √3 हो गया, ठीक, x से x हो गया। अब जब माइनस निकालिए, इसमें से माइनस निकालिए, ठीक है, अब इसमें से भी माइनस निकालेंगे तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक ना। जब 2 को माइनस एक जगह मिल जाएगा तो उसमें से क्या प्लस बन जाता है, ठीक ना, तो 2 में से एक निकाल लिए तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, √2 हो गया बराबर में 0। अब देखिए अब यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, दोनों सेम में से एक निकाल लीजिए, √3x माइनस √2 हो गया कॉमन। अब इसमें से एक निकालिए तो क्या बच गया, ये बच गया √3x माइनस कितना हो गया, √2 बराबर में 0 बराबर 0। अब बीच में लाइन काट देना है, ठीक ना, √3x माइनस √2 बराबर में 0, √3x बराबर में माइनस या उधर जाकर प्लस हो जाएगा, √2 हो गया, x बराबर कितना हो गया, √2 बटा √3। अब देखिए यहाँ पर √3x माइनस √2 बराबर में 0, √3x बराबर कितना हो गया, √2, x बराबर कितना हो गया, √2, और यहाँ गुना में था यहाँ भाग में आ जाएगा, हो गया आपका आंसर। तो देख रहे हैं x का मान यहाँ पर दोनों सेम आ गया, यहाँ भी √2 बटा 3, यहाँ भी √2 बटा 3 आ गया ना। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण था, ठीक ना, जिसका घात 2 था, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का वैल्यू आया, 1 गो 2 गो, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का वैल्यू आएगा, 1 गो 2 गो, यहाँ पे वैल्यू 2 गो आ गया, है ना। इसी प्रकार से आप लोगों का काम क्या है कि देखिए 4, 5, 6, 7 बना के और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।